Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर. Myself सोनिका here. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने 2 टाइम्स एसटेट क्वालिफाई किया है. यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस से क्लियर है मेरा और करंटली मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूं. प्रीवियस वीडियोस में हमने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व किया था डीबीएमएस की सीरीज में. उसमें हमने जून 2023 के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया था. अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं जून 2023 के, उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे. ये क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए थे. आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1, लिस्ट 2, रेड लेवल 2, रेड लेवल 4, रेड लेवल 5, रेड लेवल 3. बिट इंटरलीव्ड पैरिटी, ब्लॉक इंटरलीव्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, एरर करेक्टिंग पैरिटी, ब्लॉक इंटरलीव्ड पैरिटी. हमें यह बताना है कि कौन सा मैच करता है. पहले हम बता दें कि ये लेवल जो होते हैं रेड के 7 लेवल होते हैं. इसके लेवल होते हैं रेड 0. जो रेड 0 होता है वो आपका होता है स्ट्रिपिंग. स्ट्रिपिंग मीन्स क्या होता है? डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड among all the disk as blocks, sectors or other units or in other units. ये आपका होता है रेड 0. फिर आपका आता है रेड 1. ये आपका होता है मिररिंग. मिररिंग का मतलब होता है डुप्लीकेट. मीन्स डुप्लीकेट ऑल डाटा, डुप्लीकेट all data in another form, in another set of disk. तो रेड 0 होता है स्ट्रिपिंग. स्ट्रिपिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना. अब जो भी आपका डाटा है, डिस्क है, उस डिस्क को आप ब्लॉक्स में, सेक्टर्स में या अदर यूनिट्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करना. रेड 1 होता है मिररिंग. मिररिंग मतलब डुप्लीकेट करना ऑल डाटा को किसी अनदर डिस्क के ऊपर. फिर आता है रेड 3. एक बार इसको इरेज कर लेते हैं. इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं. अब आता है रेड 3, RAID 3. जो रेड 3 होता है वो रेड 1, रेड 2 आता है, रेड 2. जो रेड 2 होता है वो आपका होता है हेमिंग कोड से रिलेटेड. हेमिंग कोड. और हेमिंग कोड क्या होता है? ये करता है सिंगल बाइट या वर्ड को एरर करेक्टिंग का काम करता है. क्या काम करता है? ये स्मॉल होता है. स्ट्रिप आर वेरी स्मॉल. एरर करेक्टिंग कोड इज कैलकुलेटेड फॉर बिट्स ऑन डाटा डिस्क एंड स्टोर्ड इन द कोरेस्पोंडिंग बिट पोजीशन ऑन पैरिटी डिस्क. हेमिंग कोड से रिलेटेड होता है आपका रेड 2. इसका मतलब क्या होता है? एरर जो भी आपका एरर करेक्टिंग जो होती है, एरर करेक्टिंग के लिए होता है. फिर आता है आपका रेड 3. जो रेड 3 होता है आपका वो बिट इंटरलीव्ड पैरिटी होता है. बिट इंटरलीव्ड पैरिटी.
फिर आपका रेड 4 आता है। अगर इनके बारे में बताना है तो हम उनको अलग से सोल्व कर लेंगे, इनके बारे में अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, उनको हम अलग से सोल्व कर लेंगे। रेड 4 जो होता है वो आपका रिलेटेड होता है ब्लॉक इंटरलीव्ड पैरिटी। जो रेड 5 जो होता है आपका, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। जो रेड 5 होता है वो आपका रिलेटेड होता है ब्लॉक इंटरलीव्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। और जो आपका रेड 6 होता है, जो आपका रेड 6 होता है वो आपका रिलेटेड होता है ब्लॉक इंटरलीव्ड ड्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। जो आपका रेड 0 होता है वो आपका स्ट्रिपिंग से होता है। रेड 1 होता है वो आपका मिरर से होता है, मिररिंग में होता है, डुप्लीकेसी से होता है। रेड 2 है वो हेमिंग कोड मतलब एरर करेक्टिंग पैरिटी से रिलेटेड है। रेड 3 है वो बिट इंटरलीव्ड पैरिटी से है। रेड 4 है वो आपका ब्लॉक इंटरलीव्ड पैरिटी से रिलेटेड है। रेड 5 है वो ब्लॉक इंटरलीव्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी से रिलेटेड है आपका। जो आपका रेड 6 है वो ब्लॉक इंटरलीव्ड ड्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी से है। अब देखो यहाँ से मैच करते हैं। रेड लेवल 2 आपका एरर करेक्टिंग से है। एरर करेक्टिंग मीन्स ए का आपका हो गया 3। फिर आता है लेवल 4। लेवल 4 ब्लॉक इंटरलीव्ड पैरिटी। ब्लॉक इंटरलीव्ड पैरिटी ये आपका हो गया 4 वाला। बी का आपका हो गया 4। लेवल 5 ब्लॉक इंटरलीव्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। ब्लॉक इंटरलीव्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी तो ये आपका हो गया 2nd। सी का हो गया आपका 2nd और डी का हो गया आपका इंटरलीव्ड पैरिटी, बिट इंटरलीव्ड पैरिटी। तो डी का हो गया आपका 1st। ऐसा कौन से में? ए का 3, बी का 4, ये आपका इस वाले ऑप्शन में है। सी का 2 और डी का 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट में आपके बी ट्री के बारे में बोला गया है। बी ट्री से रिलेटेड आपकी बार आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें क्या कहा गया है? ए बी ट्री यूज्ड एज एन इंडेक्स फॉर ए लार्ज डाटाबेस टेबल हैज 4 लेवल इंक्लूडिंग द रूट नोड। If a new key is inserted in this index, then maximum number of nodes that could be newly created in the process is। बी ट्री क्या करता है आपका? बी ट्री आपका प्रॉपर्टी, इसमें ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रॉपर्टी बेस्ड पूछा गया है। इतना घुमा फिरा के नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसमें बोला है लेवल 4, लेवल 4 बोले गए हैं इंक्लूडिंग द रूट नोड। इंक्लूडिंग द रूट नोड मतलब ये आपका रूट नोड है। ये लेवल 0 है, ये लेवल आपका 1 है, ये लेवल 2 है। मतलब 1 2 3 लेवल हो, इसने 4 लेवल बोले हैं। ये आपका लेवल 3 हो गया। जो बी ट्री होता है, बी ट्री में हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। इंडेक्सिंग हम यूज करते हैं ड्यू टू फास्ट प्रोसेसिंग। फास्ट प्रोसेसिंग के लिए हम बी ट्री में इंडेक्सिंग यूज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है किसी भी नोड में
किसी भी नोड में नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे वो इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ कीज प्लस 1। किसी भी नोड के नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होंगे वो आपके इक्वल होंगे नंबर ऑफ कीज प्लस 1। और इस जो नंबर ऑफ कीज होती हैं, जो वैल्यू होती है कीज की, वो इक्वल टू होती है लेवल के। वैल्यू जो होती है कीज की वो इक्वल होती है लेवल के। तो इस क्वेश्चंस में कितने लेवल दिए गए हैं? 4 लेवल दिए गए हैं। तो मतलब नंबर ऑफ कीज कितनी हो जाएंगी? आपकी 4 हो जाएंगी। और चिल्ड्रन इसमें प्लस 1 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो जब हम न्यू की को हम इंसर्ट करते हैं इन द इंडेक्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड दैट कुड बी न्यूली क्रिएटेड इन द प्रोसेस विल बी 5। क्योंकि नंबर ऑफ लेवल इसने 4 दिए हैं, उसमें प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। Which one of the following is not a part of acid properties in database transaction? Acid properties आपकी होती हैं, acid मतलब atomicity, C मतलब consistency, I मतलब isolation और डी मतलब ड्यूरेबिलिटी। आपकी एसिड प्रॉपर्टीज जो डाटाबेस ट्रांजैक्शंस में होती हैं वो होती हैं एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, लेकिन डेडलॉक फ्री नहीं होता, ये ड्यूरेबिलिटी होती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, नोट पूछा है इसने, नोट ए पार्ट ऑफ एसिड प्रॉपर्टी। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है इसने? लेट आर ए बी सी डी एफ बी ए रिलेशनल स्कीमा विद फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज C to F, E to A, E C to D, ए बी सी डी, ई भी आएगा, इधर ई भी आएगा, ए टू बी। ये आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई हैं। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज की ऑफ आर। की पूछा गया है इसने, तो की जो हो जाएगी आपकी, सबसे पहले हम देखते हैं एसेंशियल एट्रीब्यूट। एसेंशियल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट साइड में नहीं आते हैं। राइट साइड में कौन कौन से एट्रीब्यूट नहीं आए हैं? ए भी है, बी भी है, सी नहीं आया है, डी है, ई नहीं आया है, एफ है। तो ई और सी ये हमारे एसेंशियल एट्रीब्यूट होंगे। एसेंशियल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो की में होंगे ही होंगे। जो भी आपके रिलेशन की की होगी उसमें ये होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसका क्लोजर सेट बनाते हैं। अगर इससे ई और सी से हम सभी एट्रीब्यूट निकाल लेते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी में से, तो इट मीन्स ये हमारी की हो जाएगी। और अगर इससे सारे एट्रीब्यूट्स नहीं निकलते हैं तो फिर हम इनके साथ में मैच करके निकालेंगे, अदर एट्रीब्यूट्स के साथ में मिला के फिर हम निकालते हैं। तो पहले हम इसका क्लोजर सेट निकालते हैं। ई सी से हमने क्या निकाल दिया? ई, यहाँ से ई से हमने लिया ए, ई से ए आ गया, ए से बी आ गया, बी से अभी देखो ये सी और ई तो है ही, सी और ई तो है ही, ई से ए आ गया था, सी से एफ आ गया, और ई सी
ई और सी दोनों को मिला के डी आ गया। तो मतलब ABCDEF सारे एट्रीब्यूट आपके आ गए हैं क्लोजर सेट ऑफ CE। इट मीन्स जो CE है ये की ऑफ R है। रिलेशन R की जो की है वो है CEEC, मतलब ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो मे लीड टू एन इनरिकवरेबल एरर इन डाटाबेस सिस्टम। इनरिकवरेबल एरर मतलब क्या होता है? ऐसी एरर जिसको रिकवर ना किया जाए, तो वो आपकी डर्टी रीड में आती है। मतलब किसी ट्रांजैक्शन ने डाटा को कमिट करने से पहले ही किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने उसको रीड कर लिया। मीन्स आपकी ये एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन T1 है, ये T2 है। मान लो इसने रीड किया x को और ऑपरेशन परफॉर्म किया x+5, राइट कर दिया इसने x को। इसने कमिट नहीं किया था, उससे पहले ही इसने रीड कर लिया और इसने x+10 कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया और राइट कर दिया x को। x इक्वल्स टू मान लो 5 है, तो इसने 5 किया, 5+5 ये 10 इसने रीड किया, लेकिन इसने कमिट नहीं किया था। कमिट करने से पहले ही इसने क्या किया? रीड कर लिया। तो इसने भी आपके 5 को ही रीड किया और 5+10 जो हो गया 15 इसने रीड किया। नहीं तो इसने क्या करना था? 10 को रीड करना था, 10+10 20 को इसने राइट करना था, लेकिन इसने क्या किया? 15 को राइट किया। तो ये आपका होता है डर्टी रीड, मतलब एक टेम्परेरी रीड जो होता है। किसी ट्रांजैक्शन को कमिट करने से पहले किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने उसको रीड कर लिया। वो होती है इररिकवरेबल एरर, जो डर्टी रीड होती है। ए ट्रांजैक्शन राइट्स ए डाटा आफ्टर इट इज रीड बाय एन अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस। नहीं, ए ट्रांजैक्शन रीड्स ए डाटा आफ्टर डाटा आइटम्स। बैटरी लो। A transaction reads a data item after it is read by an uncommitted transactions। नहीं, a transaction reads a data item after it is written by a committed transactions। ये भी नहीं होगा। A transaction reads a data item after it is written by an uncommitted transaction। हाँ, किसी ने रीड कर लिया कि एक ट्रांजैक्शन है, उसने कमिट करने से पहले ही दूसरी ट्रांजैक्शन ने उसको रीड कर लिया, दैट इज डर्टी रीड। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में और प्रीवियस वीडियो में हमने जून 2023 के यूजीसी नेट के PYQs को सोल्व किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।